5वें अध्याय में कथा श्रवण की विधि बताई, सबको सूचना कर दो हैं, सब कथा श्रवण करने के लिए आए। और महाराज कहते हैं एक समय भोजन करना है आपको, दोनों समय नहीं, हो सके निराहार रहो, फलाहार ले लो। और कथा प्रारंभ जैसे 3 बजे होगी तो 1 बजे के बाद में मुंह झूठा नहीं करना है आपको, न पंडित जी का कुछ नहीं, केवल 1 बजे तक सब भोजन व्यवस्था हो जाए। सुबह का नाश्ता कैंसिल कर दो, दोपहर का और सुबह का एक कर दो। उसे क्या बोलते हैं, उसे ब्रंच। हम जानते कम हैं, अनपढ़ हैं, ब्रजवासी हैं, उसे ब्रंच कर दो ठीक है। और 1 बजे के बाद में बिल्कुल कुछ नहीं, किसी को चाय वाय की इच्छा वो ले सकते हैं। और 3 बजे कथा प्रारंभ और 7 बजे तक नॉन स्टॉप कथा सुनो, ऐसे नहीं। हाँ, फिर उसके बाद में श्रीमद् भागवत की कथा। तीर्थे वापी बने वापी के रहे वा शरणमतम। तीर्थ में कराओ, वन में कराओ, या यहाँ मंदिर में कराओ, घर में भी करा सकते हैं, लेकिन स्थान थोड़ा लंबा चौड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने वाला आचार्य ब्राह्मण होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। विप्रो वेद शास्त्र शुद्ध करता, वेद और शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला होना चाहिए। केवल ये नहीं कि रट करके कथा सुना दी जाए, उससे फायदा क्या होगा। और अब तो कन्या भी कथा, लड़कियां भी कथा कहती हैं, लेकिन नहीं, भागवत जी वो सत्संग कर सकती हैं, लेकिन अनुष्ठान रूप से कोई भागवत जी सुनाने लगे वो गलत है, बिल्कुल मर्यादा के खिलाफ है। हाँ, कोई बहन बेटी विद्वान है, ज्ञानवान है, तो वो सत्संग कर सकती हैं, चर्चा कर सकती हैं, लेकिन ऐसे नहीं अनुष्ठान रूप से संकल्पित होकर के ये भागवत जी का अनुष्ठान कराने का उनको अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इसके बाद में श्रीमद् भागवत जी को पुस्तक मान करके प्रणाम न करें, कृष्ण मान करके प्रणाम करें। जब आप आए तो कृष्ण मान करके प्रणाम कर लें वहीं, और फिर 4 घंटे कथा श्रवण करें। और लहसुन प्याज आदि गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। और कहते हैं महाराज दुदल में तो दाल आती है, दुदल भी मना है, इसमें बैंगन आदि नहीं खाना चाहिए। नियम तो बहुत है, सरसों का तेल भी नहीं लगाना है, और नाखून नहीं काटने, छोरकर्म नहीं करना है, यजमान को तो हजामत इत्यादि नहीं, बिल्कुल इस पर बहुत ध्यान देना है। हो सके नंगे पैर रहे, सॉक्स ले लो, बढ़िया बढ़िया गर्म सॉक्स पहनो। और कहते हैं महाराज किसी के प्रति क्रोध न करें, निंदा न करें, किसी की चुगली न करें, और सबसे विनम्र भाव से रहें। और भागवत जी की जो व्यास गति है, रोजाना इसकी परिक्रमा लगाएं, 108 बार या जितनी समय मिले उतनी करें। और रोज यज्ञ करना चाहिए, पाठ करना चाहिए।